प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर जो महान था, यूनान के इलाके का, ग्रीस का, आज से लगभग 2300 वर्ष पहले या 300 साढ़े 300 ईसा पूर्व के समय में बहुत बड़ा राजा था और बहुत ही कम उम्र में। इसकी मृत्यु ही लगभग 30 साल पर हो गई और इस 30 साल में उसने आज का जो टर्की का इलाका है, उस समय एशिया माइनर कहलाता था, सीरिया, इजिप्ट यानी मिस्र, बेबीलोन इराक का इलाका और पर्शिया ईरान का इलाका, ये सारा उसने जीत लिया था। और बहुत ही इसका कमांड था अपनी सेना पर। जो पर्शिया की सेना थी वो बहुत बड़ी थी, बहुत लोग थे उसमें, लेकिन इतने एक्टिव नहीं थे। उनको भालू के साथ तुलना की गई है। भालू बहुत ताकतवर होता है, लेकिन कैसे चलता है, कैसे अपने आप को मैनेज करता है, वैसे पर्शिया की आर्मी थी। लेकिन एलेक्जेंडर को ऐसी उसके पास आर्मी थी जो बहुत तेजी से चलती थी, मानो पंख लगा के, और बहुत उसने विजय पाई। तो उसके ये सारे एक्सपेडिशंस में वो जो सारे ये हमले करता था अलग अलग राज्यों पे, तो एक बार वो एक ऐसे नगर पर पहुंचे जिसके चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें थी, और एलेक्जेंडर ने ऊंची आवाज से उस दरवाजे को के पीछे जो खड़े थे या जो दीवार के ऊपर थे, उनको आवाज दी कि मैं तुम्हारे राजा से मिलना चाहता हूं। और राजा आया। निश्चित रूप से उस नगर को मालूम था कि ये कौन है और ये कैसे लोगों को हराता जा रहा है। तो राजा जब आया तो सिकंदर ने उसको कहा कि तुम लोग सब सरेंडर कर लो, अपने हथियार डाल दो और मेरे अधीन हो जाओ। अब से इस नगर पे भी यूनान का राज होगा, सिकंदर का राज होगा। तो राजा हंसा। राजा ने कहा, मैं क्यों सरेंडर करूं, है ना? तू हमें कोई चोट नहीं पहुंचा सकता, हम बहुत सुरक्षित है। तो सिकंदर ने कहा, ठीक है राजा, मैं तुम्हें एक डेमोन्स्ट्रेशन देता हूं कि हम क्या कर सकते हैं। तू कहता है हम क्या कर पाएंगे तुझे, लेकिन मैं तुझे दिखाता हूं हम क्या कर सकते हैं। तो उसने आज्ञा दी और उसके जो सैनिक थे वो एक लाइन में खड़े हो गए, और पास में ऊंचा पहाड़ था और उस पहाड़ पर चोटी थी, उसके बाद बहुत गहरी खाई थी। और एलेक्जेंडर ने उनको आज्ञा दी और वो सारे सोल्जर्स एक ही कतार में उस चोटी पे चढ़ने लगे, और चोटी पे रुके नहीं, एक के बाद एक कूदते गए। क्यों? क्योंकि सिकंदर ने रुकने की आज्ञा नहीं दी थी। और जब 10 सैनिकों की मृत्यु हो गई गिर के, तब सिकंदर ने रुकने को कहा। राजा और लोग जो दीवार पर इकट्ठे हो गए थे, उन्होंने ये देखकर उन सब का दिल बैठ गया, उनका मन पिघल गया कि इसकी एक आज्ञा पे बिना युद्ध के सैनिक मरने को तैयार है, तो पता नहीं ये हमारा क्या कर देंगे। और राजा ने सरेंडर कर दिया, सब लोगों ने सरेंडर कर दिया। और एलेक्जेंडर के जो सैनिक थे, उनकी मृत्यु देखने के बाद राजा और लोगों का मन बदला, है ना? मन क्यों बदला? ऑब्वियसली उनके दिल में भय था, डर आ गया। लेकिन मृत्यु ही थी। एलेक्जेंडर की सेना, तलवार, भाले और जो भी उसके पास हथियार थे, उससे वो नहीं डरे। लेकिन जब देखा कि लोग इस तरह से एक आज्ञा पे मरने को तैयार है, तब उन्होंने सरेंडर किया।
और जो बात मैं सामने लाना चाह रहा हूं कि जब कोई चीज काम नहीं करती तो मृत्यु का बड़ा प्रभाव होता है। और प्रभु यीशु मसीह ने यही बात अपनाई। मनुष्य पाप में इतना कठोर हो चुका था या हो चुका है कि परमेश्वर ने ये ठाना कि मेरे पुत्र की मृत्यु के द्वारा ही मैं इनके कठोर हृदयों को तोड़ूंगा और इनको अपने लिए फिर जीतूंगा ताकि ये नरक में ना चले जाए। जब प्रभु यीशु मसीह के आखिरी क्षण थे क्रूस पर, तो मत्ती 27:50 में लिखा है, तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई। चट्टानें भी तड़क गई, धरती डोल गई। किसी परमेश्वर के दास ने कहा कि सृष्टि ने भी परमेश्वर के पुत्र के दुखों को और मृत्यु को देखकर सृष्टि भी सह नहीं पाई। वो चट्टान जो एक प्रकार से कोई उसको चोट नहीं पहुंचा सकता, वो चट्टान तड़क गई परमेश्वर के पुत्र को, उसके दुखों को देखकर। उसको मरने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वो मनुष्य का रूप धारण करके उस मृत्यु की सजा को अपने ऊपर लेने के लिए आया, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है और उस मृत्यु को उठाने के लिए परमेश्वर देहधारी हुआ। पास में ही एक रोमी सूबेदार खड़ा था जिसके पास चार्ज था प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाने का और 2 डाकुओं को दाएं और बाएं। उसने ये सब देखकर क्या कहा, तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे भूडोल और जो कुछ हुआ था देखकर अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। उस सूबेदार जो एक अविश्वासी था, एक संसारिक आदमी था, वो ये कहता है, वो जानता था कि निर्दोष व्यक्ति है और इसको क्रूस की मृत्यु देकर इसके साथ गलत हुआ है, लेकिन उसने, मैं समझता हूं, 2 वाक्य क्रूस पर से आते हुए सुने प्रभु यीशु के मुख से। पहला, पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। और दूसरा जो प्रभु यीशु ने उस डाकू को कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्रभु यीशु पापों की क्षमा देने के लिए आया, मुझे और आपको। प्रभु के 2 चेले थे, यूहन्ना और याकूब, जो बड़े उत्साहित रहते थे। किसी एक गांव वालों ने प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं किया तो दोनों को गुस्सा चढ़ गया। तो प्रभु से कहने लगे, प्रभु इन पर आग गिरा दे क्या? देखिए प्रभु ने क्या कहा। यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दे कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे? परंतु यीशु ने फिरकर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, कैसी बात कर रहे हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र अर्थात प्रभु यीशु लोगों के प्राणों को नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है ना। प्रभु यीशु मनुष्य की आत्माओं को बचाने के लिए आया, नरक के दंड से, जो अनंत काल की आग है, जहां पर रोना है, दांतों का पीसना है, जहां आग बुझती नहीं, कीड़ा मरता नहीं, और ये पापों की सजा है। तो ना केवल प्रभु यीशु ने हमारी उस सजा को क्रूस पर लिया, अपना पवित्र लहू बहा दिया हमारे पापों को धो डालने के लिए जब विश्वास करते हैं, और तीसरे दिन मृतकों से जी उठा। परमेश्वर जानता था कि मेरे पुत्र की मृत्यु से कुछ भी कम होगा तो ये कठोर हृदय वाला मनुष्य बदल नहीं सकता, इसका कठोर दिल टूट नहीं सकता, और इसलिए प्रभु यीशु ने
हमसे प्रेम किया और हमारे खातिर अपना प्राण दे दिया। अपने हाथ फैलाकर क्रूस से कहता है, देख मैं तुझसे इतना प्यार करता हूं, जिसकी कोई सीमा नहीं, कि उसने अपना संपूर्ण लहू जो पृथ्वी पर आया हमारे लिए बहा दिया। तो इसलिए हर मनुष्य, हर स्त्री, हर जन अपने पापों से पश्चाताप करे और प्रभु यीशु पर विश्वास करके प्रार्थना के साथ, नम्रता के साथ उसे कहे, प्रभु यीशु मेरे हृदय में आ, मैं तुझ पर विश्वास करता हूं, विश्वास करती हूं। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।